हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास 10th। चैप्टर का नेम है पोलिनोमाइल। चैप्टर हमारा 3 चल रहा है। आप सबको सबसे पहले गुड मॉर्निंग, और फिर हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। ठीक है, ये चैप्टर हमारा स्टार्ट ही है, बट अब हमें जो आगे नेक्स्ट पढ़ना है वो देखिएगा उस चीज़ को। ठीक है, ये हमारा चैप्टर पोलिनोमाइल, इसमें हमें फैक्टराइजेशन एंड जीरोज़ फाइंड आउट करने, वो हम अभी रनिंग में चल रहा है हमारे। देख लीजिएगा यहाँ पे जहाँ हम एक्सरसाइज को स्टॉप करके गए थे कल, वहीं से हम स्टार्ट करेंगे आज। और मैं बार बार आपसे प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर यूट्यूब पे आप वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें, अपने बेल का बटन दबा दें साइड में है जो, एंड कमेंट शेयर एंड लाइक ज़रूर करें। ठीक है, अब देखिए हम वहाँ पे चल रहे हैं। एक्सरसाइज हमारी है 3.4। नो, एक्सरसाइज है हमारी 3.5। एक्सरसाइज है हमारी 3.5। कल मैंने आपको ये कुछ नेचर बताए थे रूट्स के, नेचर ऑफ रूट्स, और कल हमने नेचर ऑफ रूट्स ही पढ़े थे। एक्सरसाइज हमारी 3.5 है। एक्सरसाइज हमारी 3.5 है, और इसमें हमने कल नेचर बताए थे, वो ये था d = 0, तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल। रियल एंड इक्वल। d इज़ ग्रेटर देन 0, तो रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, एंड d इज़ लेस देन 0, देन यहाँ पे रूट्स इज अ रियल। अरे इमेजनरी क्या हो जाए? इमेजनरी यानी नॉट रियल। क्या बता दोगे यहाँ पे? नॉट रियल, यहाँ पे इक्वल एंड रियल, यहाँ पे इक्वल एंड रियल एंड डिस्टिंक्ट, और यहाँ पे इमेजनरी नॉट रियल। ठीक है, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी थी। और एक आपको इसमें ध्यान रखना था, वो था हमें श्रीधर आचार्य फॉर्मूला, जो कि आप अच्छे से जानते हैं, -b ± √d/2a। और इसमें जो ये d है वो डिस्क्रिमिनेशन है। d डिस्क्रिमिनेशन, और d का फॉर्मूला होता है डिस्क्रिमिनेट d इक्वल होता है b² - 4ac। और हमारा जो नेचर है वो डिपेंड इसी पे है, डिस्क्रिमिनेट के, ऑन डिस्क्रिमिनेट डिपेंडेड है। ठीक है, तो यहाँ डिस्क्रिमिनेट से ही हमें पता लगा लेंगे, क्योंकि डी जो अभी मैंने आगे पहले बताया था डी के बारे में, तो वो डी तो है, तो डी के बारे में डी इज़ इक्वल है, तो मूल यानी जो रूट्स हो जाएंगे वो रियल एंड इक्वल हो जाएंगे। डी इज़ ग्रेटर देन 0 है, तो रूट्स हो जाएंगे रियल एंड डिस्टिंक्ट हो जाएंगे, एंड डी इज़ लेस देन 0 है तो नो रियल या फिर इमेजनरी हो जाएंगे। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 कंप्लीट हो चुका था कल। और अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हमारा 3 देखिएगा। 3 में हमें ये बताया गया, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। यहाँ पे हमारे क्या आ रहे हैं? रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स आ रहे हैं। तो देखिएगा यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे भी हमें काम तो वही करना है जो हम कल कर चुके हैं। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 लेंगे। देखिएगा यहाँ पे, सपोज करिए क्वेश्चन नंबर मैं 1 ले रहा हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 1 लेंगे, और फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है kx² + 2x + 1 = 0। ये हमारा क्वेश्चन है। तो हमें फर्स्ट यही तो लिखना था, कंपेयरिंग, यानी हमें फर्स्ट यहाँ पे ए बी सी के वैल्यू चाहिए, कंपेयरिंग विथ जनरल इक्वेशन ax² + bx + c। तो देन तब यहाँ पे हो जाएंगे हमारे पास a की वैल्यू, a इक्वल हो जाएगा k, b इक्वल हो जाएगा 2, एंड c इक्वल हो जाएगा 1। ए बी सी की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर दी। अब देखिएगा यहाँ में हमें d फाइंड आउट करना होगा। वी नो दैट कुछ भी न्यू नहीं है, जैसा कल किया था वैसे के वैसे। डिस्क्रिमिनेट d इक्वल हो जाएगा b² - 4ac
पुट इन द वैल्यू, b की वैल्यू अभी हमने कितनी निकाली थी 2 इक्वल 0, अरे 2 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू k थी और c की वैल्यू हमारे पास 1 थी। तो यहाँ पे हो जाएगा 4 माइनस 4k, हमारे पास d क्या आया है 4 माइनस 4k। तो यहाँ पे 4 कॉमन आ सकता है, 4 माइनस 4 1 माइनस k क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 माइनस के, 4 कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट 1 माइनस के। तो अब देखिए फॉर रियल एंड फ्रैक्शनल रूट्स, अब देखिए यहाँ पे हम चलेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है कि रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, तब हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा d इज ग्रेटर दैन 0, देन यहाँ पे हो जाएगा 4 ब्रैकेट 1 माइनस के ग्रेटर दैन 0, 4 ब्रैकेट 1 माइनस के इज ग्रेटर दैन 0। तो देखिए यहाँ से तो 4 तो हमारे 0 में डिवाइड कर देंगे हम, या ये भी जब आप सॉल्यूशन करोगे ना तब आप लेस देन एंड ग्रेटर देन साइन वो भी इक्वल की तरह ही बिहेव करते हैं, ठीक है ना, इक्वल की तरह। तो यहाँ पे 1 माइनस के इक्वल ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, क्योंकि 4 तो यहाँ पे 0 1 4 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, इस वजह से यहाँ से तो 0 ही रहेगा। तो यहाँ पे दिखेगा हमारे पास, तो 1 माइनस के इज ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। अब देखिएगा इस 1 को उधर भेज दीजिएगा, ट्रांसपोज करिएगा 1 का। यहाँ पे एक चीज़ दिखने को मिलेगी आपको, वो बहुत अच्छे से समझना जरूरी है। देख लीजिएगा यहाँ पे जब हम 1 को ट्रांसपोज कर रहे हैं तब हमारे पास इधर -1 आ जाएगा। अब इस k को क्या आप डायरेक्ट माइनस माइनस नहीं काट सकते यहाँ पे, और जैसे ही यहाँ पे माइनस माइनस काटोगे तब यहाँ से देखिए, यहाँ से ये बहुत बड़ी चीज़ है, यहीं पे यहाँ पे समझने वाली बहुत बड़ी चीज़ है। ये k का जो साइन माइनस है उसको आपको पॉजिटिव बनाने के लिए इस साइन को चेंज करना पड़ेगा। देखिए कैसे, तब अब यहाँ पे हमारे हो जाएगा k पॉजिटिव हो जाएगा, इज़ लेस देन 1 हो जाएगा। जैसे ही आपने यहाँ से दोनों तरफ से माइनस माइनस हटा दिया, चाहे आप सिंगल माइनस हटा रहे होते, यहाँ चाहे अकेला माइनस होता तब भी, और चाहे यहाँ पे डबल है तब भी, जब भी आपको साइन यहाँ से हटाओगे तब यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। और ये अगर यहाँ प्लस होता तो अब माइनस हो जाता, लेकिन माइनस है तो इधर भी प्लस हो गया। लेकिन अब यहाँ ध्यान रखिए, जब भी k को यानी वेरिएबल से जब भी आप माइनस ग्रेटर देन लेस देन में साइन गिवन है, एंड आपको जब भी वेरिएबल से आपको साइन हटाना है तब आपको यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा। यदि लेस देन है तो ग्रेटर देन हो जाएगा, ग्रेटर देन है तो लेस देन हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। तो अब यहाँ पे लिख देंगे थस k विल बी लेस देन, k विल बी लेस देन हो जाएगा, बस यही आंसर है हमारा, ठीक है। इसी टाइप से क्वेश्चन नंबर 3 आप कर लीजिएगा। और देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4 है, 4 में लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k सो दैट इक्वेशन ax² प्लस 5kx प्लस 16 इक्वल 0 हैज़ नो रियल रूट। नो रियल रूट का मीन्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे d इज़ अ नो रियल रूट्स का मीन्स इमेजनरी हो जाएगा, और इमेजनरी का मीन्स होता है d इज़ अ लेस देन 0, d इज़ अ लेस देन 0 हो जाएगा। तो क्या मैं इसको भी करूँ, सेम टू सेम बेटा उसी टाइप से करना है जैसा अभी आपको मैंने बताया है, इस क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 4 को बताया वैसे के वैसे। फिर भी देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 4 गिवन, यहाँ पे x² प्लस 5kx प्लस 16 इक्वल 0, ये हमारा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे वापस वही कंपेयरिंग विथ ax² प्लस bx प्लस c, देन यहाँ पे हो जाएगा a इक्वल 1 हो जाएगा, b इक्वल 5k हो जाएगा, और c इक्वल 16 हो जाएगा। यहाँ देखिए a b c के मैं वैल्यू कहाँ से फाइंड आउट कर रहा हूँ, यहाँ से देखिए a जो x² और x² जब कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे 1 है और इधर a है, इस वजह से x और x वाले का जब हम कंपेयर करेंगे तब यहाँ पे x से कट जाएगा, तो b इक्वल 5k हो जाएगा, यहाँ पे c इक्वल 16 है, ठीक है ना। ये आपको कंपेरिजन करना है,
तो कंपेयरिंग करोगे तभी यहाँ पे ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट हो रही है। अब देखिए नेक्स्ट हमारा वी नो दैट तो डी नो रियल रूट क्या गिवन है, नो रियल, या फिर डिस्क्रिमिनेट फाइंड कर दीजिएगा, डिस्क्रिमिनेंट डी इक्वल हो जाएगा लेस देन 0। यहाँ इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न नहीं तो पहले हम फाइंड डिस्क्रिमिनेट यहाँ पे लेस देन नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट हम माइनस नहीं लगा सकते, वो अपने आप आ जाएगा। देखिए डी इक्वल 0 हम फाइंड आउट कर रहे हैं, तब हमें डी की वैल्यू हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हम वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो b की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, +5k का होल स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 16। तो यहाँ पे हो जाएगा 25k स्क्वायर माइनस 64, 25k स्क्वायर माइनस 64 हो रहा है ना, ये हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे हम वापस यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो देखिए यहाँ पे d इज़ लेस देन 0, d इज़ लेस देन 0, तो 25k स्क्वायर माइनस 64 25k स्क्वायर माइनस 64 लेस देन 0। तो आप देखिए यहाँ पे 64 को ट्रांसपोज कर दीजिएगा उधर, तब हमारे पास आ जाएगा 25k स्क्वायर इज लेस देन +64 हो जाएगा। अभी आपको कोई साइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, ओनली फॉर +64 है। अब देखिए यहाँ पे नहीं तो 1 मिनट देखिए, 1 मिनट यहाँ से यहाँ देखिए, यहाँ पर हमारे एक चीज़ बन रही है, आपने थोड़ा सा भी गौर किया है तो यहाँ देखिए 5k का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला बन रहा है, 5k का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर। तो देखिए ये फॉर्मूला हम जानते हैं कहाँ पे, ये रहा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल क्या होता है, a माइनस बी एंड a प्लस बी, ये वाला फॉर्मूला है ना। तो अब देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5k माइनस 8 एंड 5k प्लस 8 लेस देन 0। देन यहाँ पे सेपरेट कर दीजिएगा, 5k माइनस 8 लेस देन 0 एंड 5k प्लस 8 लेस देन 0। तो यहाँ पे देखिए 5k इक्वल हो जाएगा लेस देन प्लस 8, तो इधर हो जाएगा k इक्वल हो जाएगा 8/5, यानी k इज़ लेस देन 8/5। यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे देख लीजिएगा तो 5k लेस देन -8 हो जाएगा, तो k इक्वल हो जाएगा लेस देन -8/5। अब देखिए इतना तो आप खुद भी समझ रहे होंगे कि अब देखिए यहाँ से आप इतना तो आप भी समझ रहे होंगे कि यहाँ से हमें यहाँ पे हमें 2 वैल्यू मिली है, तो k इज़ लेस देन 8/5, यानी k की वैल्यू 8/5 से कम है। यहाँ से तो बात समझ में आ रही है, लेकिन यहाँ पे लिखा है k इज़ लेस देन -8/5, तो क्या k की वैल्यू -8/5 से भी कम है और 8/5 से भी कम है? ऐसा पॉसिबल नहीं है। यानी k की वैल्यू का क्या होता है, एक लिमिट होगी, इस लिमिट के अंतर्गत हम कह सकते हैं कि लिमिट के इनर साइड में हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट होगी। देन यहाँ पे देखिएगा, जब यहाँ पे -8/5 है तो यहाँ से आप साइन चेंज कर दोगे और यहाँ पे ग्रेटर देन लगा दोगे। क्या करोगे, यहाँ से ग्रेटर देन लगाओगे, क्योंकि जब भी वैल्यू दो एक साथ तो हो नहीं सकती ना कि -8/5 से भी कम है और 8/5 से भी कम है, तो ये तो पॉजिटिव है तो इसको एज इट इज़ रखिएगा, क्योंकि ये बड़ा है तो बड़े से 8/5 से तो कम है और -8/5 से बड़ा है, तो
तो यहाँ पे लिख देंगे k इज़ ग्रेटर दैन -8/5। ठीक है, तब यहाँ पे हम आंसर लिखेंगे हैंस वैल्यू ऑफ k will be smaller than 8/5 or greater than -8/5। आंसर इस टाइप से बेटा करना है, ध्यान रखना है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इस चीज़ में। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट, हमारा क्वेश्चन नंबर 5 इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे हमें क्वेश्चन दे रखा है गिवन रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यहाँ पे लिखा है b - c x² प्लस c - a x प्लस a - b इक्वल 0 एंड लिखा है रियल एंड इक्वल देन प्रूव दैट 2b प्लस a प्लस c। ये तो हमें क्वेश्चन है। तो अब देखिए यहाँ पे कंपेयरिंग विथ ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0, देन यहाँ पे देखिएगा a इक्वल a की वैल्यू। अब देखिए यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो गई, क्या क्वेश्चन में भी ABC आ गए, यहाँ पे भी ABC आ रहे हैं। तब यहाँ पे आप क्या करिएगा, यहाँ पे आप अपना इक्वेशन चेंज कर दीजिएगा। कैसे चेंज करोगे, ऐसे ax² bx प्लस c इक्वल 0 यानी कैपिटल ले लीजिएगा। तो a इक्वल आपके पास आ गया b माइनस c, b इक्वल आ गया आपके पास c माइनस a और c माइनस कैपिटल C है ये। और फिर भी अगर आपको प्रॉब्लम आ रही तो पी क्यू आर भी ले सकते हैं आप। क्या ले सकते हैं, पी क्यू आर भी ले सकते हैं यहाँ पे आप। तो कैपिटल C इक्वल हो जाएगा a माइनस बी। क्या हो जाएगा, a माइनस बी। अब देखिए ये इतना होने के बाद अब देखिएगा यहाँ पे हमारे पास तीनों वैल्यू आ चुकी है। तो अब हम चलेंगे डिस्क्रिमिनेट, या फिर वी नो दैट डिस्क्रिमिनेंट d इक्वल हो जाएगा b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac। तो अब यहाँ पे देखिएगा हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। b की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, c माइनस a का होल स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, b माइनस c, और c की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, a माइनस b, a माइनस b। अब देखिए यहाँ पे हम इसको आगे सॉल्यूशन कैसे करेंगे, यहाँ पे जो c माइनस a का होल स्क्वायर इसको हम ओपन कर देते हैं, तब हमारे पास अंदर आ जाएगा c² प्लस a² माइनस 2ac। और यहाँ पे हम इन सब का क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 4 ब्रैकेट b डॉट a यानी ए बी मल्टीप्लाई माइनस b माइनस b² माइनस ac एंड माइनस माइनस प्लस bc, ये हो जाएगा। इन सब का देखिए इन मल्टीप्लाई करेंगे, इसको हमने ओपन कर दिया। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, अब देखिए नेक्स्ट स्टेप हमारा हो जाएगा यहाँ पे c² प्लस a², इसको हम और ओपन करते हैं, तब हमारे पास हो जाएगा c² प्लस a² माइनस 2ca, या माइनस ac लगा दो तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। ac माइनस 4ab माइनस 4b² नहीं प्लस 4b², क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 4ac एंड प्लस माइनस माइनस 4bc
ये हमारे पास नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा हमारे। ठीक है, अब देखिए हमारा नेक्स्ट स्टेप, यहाँ पे हमारे सी स्क्वायर, इनको तो एज इट इज़ रखिएगा, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो क्या मैं इनको एक पहले प्रूव क्या करना है उसको भी ध्यान रखिएगा साथ में। क्या मैं प्रूव क्या करना है, एक साइड में ए प्लस सी आना चाहिए, तो इसको मैं साथ ले सकता हूँ, सी स्क्वायर, नहीं तो अभी एज इट इज़ रखिए, प्लस ए स्क्वायर, जो माइनस हो रहे हैं उनको कर दीजिएगा। यहाँ पे -2ac आ रहा है, इधर 4ac आ रहा है, तो -2ac एंड प्लस 4ac आएगा +2ac। क्या आएगा? +2ac। यानी इसमें और इसमें हमने किया है, क्योंकि ये सेम इनका वेरिएबल था इस वजह से। अब देखिए इनमें 4ab आ रहा है, 4b स्क्वायर आ रहा है एंड -4bc आ रहा है। इनमें से तो कुछ हो ही नहीं रहा, माइनस नहीं हो रहा ना, तो कोई बात नहीं, इनको हम एज इट इज़ ले लेते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे आ रहा है 4, माइनस माइनस वालों को एक साथ ले लो, यहाँ पे आ रहा है 4ab और इधर आ रहा है 4bc और प्लस में आ रहा है 4b स्क्वायर। तो क्या यहाँ पे सी स्क्वायर, यहाँ पे ये था सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ac, क्या ये फॉर्मूला नहीं बन रहा? बन रहा है ना, किसका? सी प्लस ए का होल स्क्वायर। ये बन गया सी प्लस ए का होल स्क्वायर। यहाँ पे देखिए 4ab एंड 4bc, इनमें से कॉमन क्या आ रहा है देख लीजिएगा, 4b कॉमन आ रहा है क्या? हाँ, तो अंदर क्या रहेगा? a प्लस सी, क्योंकि माइनस p आउटसाइड में आ गया, प्लस यहाँ पे देखिए 4b स्क्वायर, तो क्या 2b का होल स्क्वायर नहीं लिख सकते? 2b का होल स्क्वायर नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। अब देखिए ये पूरा एक फॉर्मूला बन गया, कौन सा? माइनस वाला। समझ में आ रही बात? देखिए ये मैं बताता हूँ कैसे बन रहा है। अब देखिए यहाँ पे हमें एक फार्मूला बनता हुआ दिखाई दे रहा है। वो फार्मूला हमारा ये है कि यहाँ पे देखिए ये c प्लस ए है, यहाँ ये क्या है? c प्लस ए का होल स्क्वायर -4 को 2 × 2 में डिवाइड कर दो, तो 2b एंड a प्लस c। तो देख लीजिएगा ये फार्मूला बन रहा है कि नहीं बन रहा? बन रहा है। यहाँ पे बन रहा है c प्लस ए -2b का होल स्क्वायर। चाहो तो आप इसको खोल सकते हो, c प्लस ए का होल स्क्वायर जब भी खोलेंगे तो c प्लस ए का होल स्क्वायर आ जाएगा, 2b का स्क्वायर क्या हो जाएगा? +2b स्क्वायर, एंड बीच में क्या आएगा? -2ab, तो माइनस एज इट इज़ 2 तो आएगा ही, 2b साथ में तो 4b हो गया, और c प्लस ए आ गया। आया कि नहीं आया? चाहो तो अभी मैं आपको ओपन करके भी दिखा दूंगा इसको, ठीक है? अभी एक सेकंड के लिए आगे मैं बढ़ने दूँ मुझे। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पे हमारा हो जाएगा, इतना आने के बाद अब देखिए हमारे पास यहाँ पे आया है a प्लस सी -2b का होल स्क्वायर, ये आया है। अब आप चलोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या बोला है कि रूट्स आर रियल एंड इक्वल। रूट्स आर रियल एंड इक्वल, देन d इक्वल 0। अब देखिए ये हमारे पास d की वैल्यू तो है, ये वाली, ये हमारे d की वैल्यू ये है, ठीक है? तो अब इसके अंदर पुट कर देंगे, तो देन यहाँ पे देखिएगा c प्लस ए का होल स्क्वायर -2b का होल स्क्वायर इक्वल 0, ठीक है? अब हम लिखेंगे यहाँ पे टेकिंग
बोथ साइड रूट। तो यहाँ पे देखिए सी प्लस ए का होल स्क्वायर, जब रूट आपने लिया तो सी प्लस ए स्क्वायर माइनस 2b यहाँ पे इक्वल 0 हो जाएगा। सी प्लस ए का होल स्क्वायर इक्वल 2b हो जाएगा। नहीं, ये स्क्वायर नहीं है ना, ये स्क्वायर नहीं है साथ, और इधर भी ये नहीं। तब आप देखिए यहाँ पे, और ये 2b अकेला ही, हाँ ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जब टेकिंग बोथ साइड रूट, तब हमारे पास यहाँ पे क्या रह गया, जब हमने रूट यहाँ से ले लिया तब हमारे पास यहाँ पे रहा सी प्लस ए इक्वल 2b। हमने यहाँ पे इसको ट्रांसपोज कर दिया। ठीक है बेटा, जब भी रूट लेते हैं तब दोनों साइड लेते हैं ना, बोथ साइड, तब यहाँ 0 का रूट तो 0 हो जाएगा, और सी प्लस ए माइनस 2b का होल स्क्वायर, तो स्क्वायर और रूट हट जाएगा, तो इसलिए सी प्लस ए माइनस 2b इक्वल 0 हो गया। तो सी प्लस ए इक्वल 2b हो गया, सी प्लस ए इक्वल 2b हो गया। समझ रहे हैं आप? ये इस तरीके से हमारा हेंस प्रूव्ड हो गया, हेंस प्रूव्ड हो गया HP। ठीक है, अब एक चीज़ मैंने आपको बताना बीच में आपको बोला था कि मैं आपको बता दूंगा, तो वो ये था, देखिए यहाँ पे हमारे पास आया था सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ac, नहीं हाँ 2ac राइट है, 2ac माइनस 4ab माइनस 4bc एंड प्लस 4b स्क्वायर, ये हमारे आया था। ठीक है, तो यहाँ तो देखिए ये तो फॉर्मूला बन रहा है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो सी प्लस ए का होल स्क्वायर हो गया। इधर देखिए यहाँ पे 4 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे हमारे 4 भी कॉमन, बी भी कॉमन, तो ए प्लस सी, और ये 2b का होल स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे फॉर्मूला नहीं बन रहा क्या, मैं इसको वापस ओपन कर सकता हूँ, सी प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई 2b ब्रैकेट ए प्लस सी, प्लस हो जाएगा 2b का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे फॉर्मूला बन रहा है, कौन सा, ये वाला। सपोज करो यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर होता, तो हम इसको कैसे लिखते, a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, ऐसे तो लिखते। तो अब देखिए यहाँ पे b तो हमारा ये रहा 2b स्क्वायर, तो यहाँ से हम b लेते हैं ना, तो इसमें से 2b स्क्वायर, इसमें से b है 2b आएगा, तो 2b ये रहा। फिर a स्क्वायर है, तो a स्क्वायर में से a स्क्वायर हमारा c प्लस ए, तो यहाँ पे a भी आना चाहिए, तो ये c आ गया, और साथ में 2 और आना चाहिए, तो ये रहा 2, और b आना चाहिए, b ये रहा। तो इस वजह से हमने यहाँ पे क्या लिया था, c प्लस ए माइनस 2b का होल इसको ले लिया था, यहाँ ये लिया था। समझ रहे हैं? इस तरीके से हमारा ये आंसर प्रूव हो गया। हमारे क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5 कंप्लीट हो चुके हैं। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट, अब देखिए मैं आपको ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है, और कल हम यहाँ पे पढ़ेंगे LCM एंड SCF। कल हम पढ़ेंगे LCM एंड SCF, बट ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होंगे। कौन से होंगे? अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होंगे। बहुत इजी है, कुछ भी हार्ड नहीं, लेकिन कल ही कंप्लीट होगा, आज तो नहीं होगा। आज हमारे 28 मिनट कंप्लीट, यानी 30 मिनट कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमारा, तो आप इन दोनों की फुल फॉर्म याद रखिएगा। लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी LCM होता है, और हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल यानी SCM होता है। तो यहाँ पे SCM और SCF भी यूज़ कर सकते हैं, हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल नहीं। यहाँ पे SCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, SCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लीस्ट कॉमन मल्टीपल LCM होता है। ठीक है, और आप प्लीज़ यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट, शेयर एंड लाइक ज़रूर करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, एंड बस इतनी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ उसको आप करते रहिएगा, साथ में मेरी हेल्प करिए, मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ। और भी कोई प्रॉब्लम आ रही है 3.5 में, तो कल हमारा ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी 3.6, और फिर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम चैप्टर पढ़ेंगे, और अब कल मिलते हैं। ठीक है, एंड तब तक के लिए आप सबको गुड बाय, गुड लक, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।